स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 10th का जो हिंदी का पत्र जारी किया गया है, मॉडल प्रश्न पत्र, उसको आज हम लोग डील करेंगे। 3 घंटे 15 मिनट का समय है आपके पास। OMR शीट को कैसे भरना है ये तो आप पहले से ही जानते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला आपके समक्ष जो प्रश्न है वो है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन किसकी रचना है? तो ये रचना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है आपके पास सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो हम लोग पढ़े थे सेन साहब की कार किस रंग की थी? काले रंग की थी। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? तो उन्होंने किसका नाम लिया था? भारत का। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का घोतक है और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। मैंडलिफ किसकी रचना है? तो मैंडलिफ रचना जो है गुणाकर मूले की है। नेक्स्ट, देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में मिलते हैं? तो वो मिलते हैं आपको नंदी नागरी लिपि में। लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो ये मुख्य रूप से कथाकार थे, तो कथा लेखन के लिए इनको मिला। बहादुर कैसा लड़का था? तो बहादुर हंसमुख और मेहनती था। ठीक है, हम लोग उस बहादुर कहानी में पढ़ चुके हैं। जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ये पंक्ति है आपको परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा के द्वारा रचित। कौन आमलेट नहीं खाता था? आमलेट जो है पंडित बिरजू महाराज नहीं खाते थे। अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन सी सही है, परमानंद वाजपेयी उनके पिता का नाम था। विल्लव क्या है? विल्लव ल अविनियो जो है अविनियो की नई बस्ती है, अर्थात फ्रांस का एक शहर है। लेखक के गीले कपड़ों को देखकर उनकी दीदी नाराज हुई थी। ऑप्शन बी सही है। लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन सी आपका सही है, 1977 ईस्वी। नेक्स्ट 15वां, जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई थी? तो रसूलन बाई और बतूलन बाई के संगीत को सुनकर। ऑप्शन डी सही है। काशी किसकी पाठशाला है? काशी जो है संस्कृति की पाठशाला है। ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। गांधी जी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ऑप्शन डी सही है। किसका विवादास्पद महाभारत पहले प्रस्तुत किया जाना था? तो पीटर ब्रुक्स जो है उनका। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे मानते थे? तो वो अपनी माँ अर्थात अम्मा को मानते थे। द का उच्चारण स्थान जो है वो होगा आपका दंत। निश्चल जो शब्द है उसका होगा आपका निह जोड़ छल। नेक्स्ट है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो निम्न में शुद्ध वाक्य नहीं, शब्द, मैथिली शब्द जो है शुद्ध है। नेक्स्ट है आपके पास मई शब्द कौन सी संज्ञा है? मई जो है एक विशेष महीने का नाम है, तो ये होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अपराध कौन सा लिंग है? अपराध जो है आपका पुल्लिंग शब्द है, जैसे अपराध किया, अपराध हो गया, अपराध करना बुरी बात है। कर्पूर कैसा शब्द है? कर्पूर जो है आपका तत्सम शब्द है, कपूर तद्भव होगा। श्याम का शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो श्याम का शब्द का स्त्रीलिंग होगा श्यामा। डाल पर चिड़ियाँ गाती है, 28 नंबर क्वेश्चन है। डाल पर चिड़ियाँ गाती है, इसमें होगा आपका अधिकरण कारक। यह कलम किसकी है? 29वां क्वेश्चन, यह कलम किसकी है? ये होगा आपका सार्वनामिक विशेषण। मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, यह कौन सा काल है? ये होगा आपका ऑप्शन भूतकाल, वर्तमान में नहीं हो रहा है, खा लिया ये बीत चुका है। नेक्स्ट है आपके पास 31वां क्वेश्चन, पुष्प कैसा शब्द है? तो पुष्प जो है वो आपका है तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे शब्द जो यौगिक हैं और विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, तो ऐसे शब्दों को कहते हैं योग रूढ़ शब्द। पराजय शब्द 33वां नंबर क्वेश्चन,
में कौन सा उपसर्ग है? तो होगा आपको परा। जय में परा लग गया तो पराजय हो गया। त्यागी शब्द में प्रत्यय कौन सा है? त्यागी में जो है ई प्रत्यय है। चाचा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो चाचा शब्द का विशेषण होगा चचेरा। शूलपाणी कौन सा समास है? तो ये होगा आपका बहुब्रीहि समास। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? राम ने पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी, ये शुद्ध शब्द होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा, दूध इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसने अपने भाई का घर खरीदा, उसने अपने भाई का घर खरीदा। क्वेश्चन नंबर 39, ये जो है सरल वाक्य है। सजीव शब्द का विलोम बहुत आसान है, निर्जीव होता है। जपूजी किसकी रचना है? जपूजी, रहीरास, आस दीवार, ये सब रचनाएं किसकी हैं? गुरु नानक की। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया, ये पंक्तियां हैं आपको राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, गुरु नानक का अध्याय। रसखान रचित प्रेम वाटिका में किस प्रकार की रचनाएं हैं? तो प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं। इसमें श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन है। इनमें से किनका सवैया घनाक्षरी छंद अत्यंत प्रसिद्ध है? तो ये आपके प्रसिद्ध है घनानंद का घनाक्षरी छंद। रसिक समाज की स्थापना बद्री नारायण चौधरी ने किया था, प्रेमघन ने। वीणा किसकी रचना है? वीणा, उच्छ्वास, पल्लव, ये सभी रचनाएं जो है सुमित्रानंदन पंत की हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? 23 सितंबर 1908 ईस्वी, सिमरिया बेगूसराय इनका जन्म हुआ था। अपने सामने 48 नंबर क्वेश्चन है, अपने सामने किसकी रचना है? तो ये रचना होगी आपकी कुंवर नारायण की। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? तो घर के दरवाजे के पास लेखक को तैनात मिलता था। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया है? तो इसका नाम है पहल पुस्तिका, ये आपके पुस्तक में दिया हुआ है। रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? सोफिया। किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत। कवि प्रेमघन के अनुसार आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? तो भारत में भारतीयता नहीं दिखाई दे रही है। कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? जन्म और जीवन दोनों ही व्यर्थ है। उत्तर प्रियदर्शी किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, यह पंक्तियां जो है जनतंत्र का जन्म कविता से ली गई हैं। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ? 57 नंबर क्वेश्चन, कवि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म है 1927 ईस्वी। हमारी नींद कविता में किसका जन्म मतलब जीवन क्रम पूरा होता है? तो मक्खी का जीवन क्रम। सुमित्रानंदन पंत का अंतिम काव्य लोकायतन। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनाकर सोख गया, किस कविता की पंक्तियां हैं? हिरोशिमा। जो पुरुष कविता रचता है उसको क्या कहते हैं? तो कवि कहते हैं। एक आंख से देखना अर्थात बराबर मानना, सबको एक आंख से देख रहे हैं। यर और ल व कैसा वर्ण है? तो अंतस्थ व्यंजन है ये। यशोधरा में संधि विच्छेद क्या है? यशः जोड़ धरा। हरि कैसा शब्द है? हरि एक विशेष व्यक्ति का नाम है, या भगवान भी कहेंगे, तो ये आपका कृष्ण जी का नाम है, तो ये होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, कृष्ण विष्णु। रात को पहरा देने वाला 66 नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि रात को पहरा देने वाला कैसा पदबंध है? तो यह है संज्ञा पदबंध। निम्न में शुद्ध वाक्य, राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। दशरथ को 3 रानी, पहला ही पंक्ति सही है, तो अगला में क्यों जाना। सब धन, यह है आपका परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण। गोमल, गोमल का मतलब होता है गोबर, शुद्ध संस्कृत में गोबर को गोमल कहते हैं, तो ये कैसा शब्द होगा आपका? तत्सम शब्द हो जाएगा। उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपकार में कौन सा शब्द है? क्वेश्चन नंबर 70, तो ये होगा उप, जो है ये उपसर्ग है। शब्दांश के कितने भेद होते हैं? शब्दांश के 4 प्रकार होते हैं। सर्प में कौन सा प्रत्यय? सर्प में जो है अप्रत्यय होता है। अपमान का विशेषण क्या होगा? अपमान का विशेषण होता है अपमानित। सभापति शब्द में कौन सा समास है? सभापति, सभा के पति अर्थात तत्पुरुष समास, कारक चिन्ह से जुड़ा हुआ है। नाली में पानी, नाली में बहता हुआ पानी, 75 नंबर क्वेश्चन, नाली में बहता हुआ पानी जो है विशेषण पदबंध है। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 76, यह है आपका मिश्र वाक्य। आकाश शब्द का पर्यायवाची, आकाश का पर्यायवाची नभ, अंबर, व्योम।
अंधकार शब्द का विलोम, अंधकार का होगा प्रकाश। शिव के उपासक को क्या कहते हैं? तो शैव कहते हैं। घी के दिए जलाना, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना, 80 का डी सी। सोना शब्द में कौन सा लिंग? तो ये पुल्लिंग होगा। बताए थे धातु चांदी को छोड़कर सभी धातुएं स्त्रीलिंग होती हैं, मतलब पुल्लिंग होती हैं। सोना भी पुल्लिंग है, केवल चांदी स्त्रीलिंग है धातु में। घड़ी शब्द कौन सा संज्ञा है? घड़ी शब्द 82 नंबर क्वेश्चन कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, फिक्स नहीं कौन सी घड़ी। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग, जेठ शब्द 83 नंबर क्वेश्चन का स्त्रीलिंग होगा जेठानी। बखूबी शब्द में कौन सा समास? यहाँ पे रुकिए, थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं, बखूबी दब गया है, ये होगा जेठानी। फिर नेक्स्ट आते हैं बखूबी शब्द में 84 नंबर क्वेश्चन, बखूबी में कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है रमेश आ रहा होगा, आया नहीं है, आ रहा होगा, तो ये होगा भविष्यकाल, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। मंगम्मा को किससे विवाद था? तो सबको पता है, बहू से लड़ी थी। किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी? तो चिंता किसकी थी? बाढ़ की चिंता थी। सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ? 88 नंबर क्वेश्चन, सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ? तो सी नंबर आंसर है 1929। माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम करने लगे थे? तो माँ के दोनों पुत्र शहर में काम करने लगे थे। मंगू कितने वर्ष की थी? 90 क्वेश्चन, मंगू जो है 12 वर्ष की थी। मदुरई पांडित्य लोगों की राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है कोंडवेल के तुलनात्मक व्याकरण में। वलियम्मा की लड़की का नाम क्या था? तो नाम था पापाती। वलियम्मा किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई थी? क्वेश्चन नंबर 93 है, सी इसका आंसर होगा, पीले रंग की। सीता क्या देखकर उआसी हो गई? तो काला ओढ़ना देखकर, कि सब लोग साफ सुथरा और मेरे लिए काला। तो नारायण की पत्नी, 95 क्वेश्चन, नारायण की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए सही होगा, भंवरी। हेड नर्स का क्या नाम था? तो हेड नर्स का नाम था मिरांडा। नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन और बच रहे हैं। वेदना कितनी क्रूरता से कौंच रही थी? ये किसको महसूस हुआ? तो ये महसूस हुआ पुत्री को। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी स्कूल के दो कमरों में कितने लोग भरे हुए थे? तो जब 4 कमरों में 200 हैं तो 2 कमरे में कितने होंगे? 100 के करीब। श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं? तो श्रीनिवास जो है कन्नड़ साहित्य के साहित्यकार हैं। अच्युत किसका बेटा है? तो अच्युत जो है वो लक्ष्मी का सबसे बड़ा बेटा था। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सब्जेक्टिव में ये सब आपका गद्यांश है, इसको हम बाद में हल कराएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, समय कम है। क्वेश्चन आंसर में आप देखिएगा, निबंध में वृक्षारोपण है, मेरा विद्यालय है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे निबंध आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और पत्र लेखन में देखिए, अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे जिसमें कोरोना महामारी के कारण हुए नुकसान का वर्णन हो, यह आपको हमारे ही चैनल पे मिल जाएगा। वृक्षारोपण के बारे में 2 छात्रों के बीच संवाद, बहुत जल्द इस पर भी आपको वीडियो मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चंस, किताब से क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं सब्जेक्टिव में, उसको देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनके चिंतन के एवं रचनात्मक 3 प्रेरक व्यक्तित्व कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं? 5 लड़कियां थीं। मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं? नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? गुरु नानक की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो जाती है? प्लेलिस्ट में ये जो काव्य खंड है इसका पूरा वीडियो अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत ईजी हैं। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो जाती है? कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है? सारे क्वेश्चंस का आंसर, सारा डाउट जो है आपका मिट जाएगा। बस ये सब कुछ अपलोडेड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग बने रहें, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आप देखिएगा, इसमें जो पत्र लेखन दिया हुआ है और निबंध वगैरह है उसको हम लोग डील करेंगे, ठीक है।